आम जब तक वृक्ष में लगा रहता है और कच्चा रहता है, ध्यान देना, आप लोगों ने देखा होगा आम का फल जब कच्चा होता है तब तक खट्टा होता है। आम का फल जब कच्चा होता है तो हरा होता है, और आम का फल जब कच्चा होता है तो कठोर होता है। ध्यान दें, जब कच्चा होता है तो स्वाद में खट्टा होता है, रंग में हरा होता है और स्वभाव में कठोर होता है। लेकिन वही आम जब वृक्ष में लगा लगा पक जाता है तो खट्टे से मीठा हो जाता है। ध्यान देना, हरे से पीला हो जाता है और कठोर से नरम हो जाता है। होता है कि नहीं होता? जब तक वो कच्चा रहता है उसको नीचे गिराने के लिए, तोड़ने के लिए पत्थर और डंडे मारने पड़ते हैं, लेकिन जब वो पक जाता है तो फिर उसको गिराने के लिए पत्थर और डंडे मारने की आवश्यकता नहीं होती, पक कर वो स्वतः ही धरती में नीचे आ जाता है। उसी प्रकार जीव जब तक अंदर से कच्चा है तब तक कड़वाहट भरी है। भगवान की भक्ति के प्रति नम्रता नहीं है, भगवान की करुणा के प्रति रुझाव नहीं है, आकर्षण नहीं है। लेकिन वही जीव जब भक्ति में पक जाता है, उसके स्वभाव में मिठास आ जाती है, कड़वाहट चली जाती है, तो फिर ये कहना नहीं पड़ता कि भगवान के चरणों में झुको, वो स्वतः ही भगवान के चरणों में झुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कठोरता थी, वो जो कड़वाहट थी, वो समाप्त हो गई है। अब वो कठोर से नरम हो गया है और कड़वाहट से अब उसके अंदर मिठास भर चुकी है। किसकी मिठास? भगवान की भक्ति की मिठास। आज गोपियां भगवान की भक्ति में बिल्कुल पक चुकी हैं, परिपक्व हो चुकी हैं। और आज जब ये सारी गोपियां दौड़ी हुई भगवान श्री श्याम सुंदर के शरण में जाती हैं, प्रभु त्रिभंगी छटा पर खड़े होकर मुरली का निनाद करते। ओह, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, राजन थोड़ा देर के लिए स्वयं को गोपी समझो, अपने अंतर मन में वो छटा लाओ, विचार करो वो दृश्य कितना सुंदर रहा होगा। वो सुंदर वृंदावन, कदम्ब के नीचे खड़े हुए त्रिभंगी छटा पर भगवान श्री श्याम सुंदर, और चारों ओर भगवान श्री कृष्ण की गोपियां भगवान के चारों ओर घेरा लगाकर, कोई हाथ जोड़े हुए, कोई यूं खड़ी है, भगवान को एक टकटकी लगाकर देख रही हैं। रोम रोम गोपियों का प्रभु के दर्शन से खिल गया। जैसे ही श्याम सुंदर ने देखा कि गोपियां आ गई, देखिए